हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ द लॉयल पिन एपिसोड 14 के स्पॉइलर पार्ट 2 को। तो जैसे हम सभी को पता है, अभी अनिल को अच्छी तरह से पता चल चुका है खुनकुआ किस तरह का इंसान है और वो लेडी पिन को चीट कर रहा है। तभी अनिल पूरी तरह से ठान लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों की शादी तो मैं तुड़वा के रहूँगी। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी के दिन धीरे धीरे करीब आ रही थी। उन दिनों के बीच लेडी पिन के साथ आंटी पद्मिका भी अच्छी तरह से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको खुद की खुद लग रहा था, क्योंकि उनकी वजह से ही लेडी पिन की दिल टूटा है और लेडी पिन इस तरह की हो गई है। और इसी गिल्ट में ही आंटी पद्मिका लेडी पिन से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। एक दिन आंटी पद्मिका लेडी पिन के पास आती है और शादी का जोड़ा देती है और कहती है, ये मैंने खुद ने बनाया है, आप पर बहुत ही अच्छी तरह से जचेगा। ये सुनने के बाद भी लेडी पिन का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आता, क्योंकि वो अभी भी अनिल के ख्यालों में ही गुम थे। लेडी पिन हमेशा ही अनिल के ख्यालों में ही गुम रहते थे और वो सोचते थे कि उसकी एक डिसीजन की वजह से अनिल और ख़ुद को कितने ज़्यादा पेन फील हो रहा है। उसे से धीरे धीरे एहसास हो जाता है उसका डिसीजन बहुत ही ज़्यादा गलत था, क्योंकि अगर वो इस तरह की डिसीजन नहीं लेती, अभी वो अनिल के साथ होती और उसका प्यार उसके पास होता। लेडी पिन को याद आता है किस तरह से अनिल ने उसकी दी हुई रिंग को नीचे गिरा दिया था और उसे छोड़कर चली गई थी। तभी ही लेडी पिन को अच्छी तरह से एहसास हो गया था, अभी के बाद अनिल कभी भी मेरी नहीं होगी। और उसे ये याद आता है, अगर अनिल मुझे इतनी शिद्दत से प्यार कर सकती है तो अभी वो कितने मुझे नफरत करती होगी। शादी को बस 2 ही दिन बाकी थे, तभी लेडी पिन पाइन पैलेस पे जाती है और वो देखती है अनिल वहाँ पर कहीं भी नहीं थी। तभी वो प्रीक से पूछती है, अनिल कहाँ गई? तो प्रीक ये सुनते ही कहती है, अनिल तो हुआहिन गई है। ये सुनते ही लेडी पिन कहती है, इस वक्त हुआहिन चली गई अनिल? ये सुनते ही प्रीक भी कहती है, हाँ वो हुआहिन गई है। तो लेडी पिन कहती है, क्या क्वीन ने उसे इजाज़त दे दिया? ये सुनते ही प्रीक कहती है, अनिल जाकर उन्हें बस अपना फैसला सुनाकर आई, उन्हें पूछा नहीं। ये सुनते ही लेडी पिन भी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और प्रीक से पूछती है, लेकिन अनिल वहाँ पर अकेले क्यों गई है? ये सुनते ही प्रीक भी थोड़ी सी स्माइल करती है और लेडी पिन को जवाब देती है, आपको किसने कहा कि वो अकेले गई है? लेडी इन्फा के साथ गई है। ये सुनते ही लेडी पिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी वो प्रीक से कहती है, अब अनिल को मेरी कोई भी फिक्र नहीं है, वो इसलिए ना क्योंकि मैंने उसके दिल को इतने ज़्यादा पेन पहुंचाया है। उसके बाद शादी का दिन आ जाता है, तभी प्रीक लेडी पिन के पास ही बैठी थी। लेडी पिन तैयार होकर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पे स्माइल थी ही नहीं। ये देखने के बाद प्रीक कहती है, लेडी पिन आज आपकी शादी है, प्लीज़ स्माइल कीजिए। ये सुनते ही लेडी पिन भी कहती है, मैं कैसे स्माइल करूं प्रीक, जिसके साथ मेरी स्माइल थी वो तो चली गई है। मुझे खुद को भी ये शादी करनी ही नहीं थी, पर अभी सिचुएशन ऐसा है कि मैं मना भी नहीं कर सकती। अगले सीन में खुनकुआ और उसके पूरे फैमिली बुआ पैलेस पे पहुंचते हैं, क्योंकि अभी उसकी वेडिंग होने वाला था। खुनकुआ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि फाइनली अब उसकी शादी लेडी पिन के साथ हो रहा था। इस शादी में लेडी पिन के 2 दोस्त भी आए थे, जो कि सोनी और मून थे। क्योंकि खुनकुआ की शादी था, इसीलिए उसकी ऑल फैमिली उसके साथ था। उसके ब्रदर कंकन भी उसके साथ ही आया था। खुनकुआ का ब्रदर कंकन जैसे ही खुन ओन को देखता है, तभी उसकी नज़र कहीं और हट ही नहीं रही थी। तभी खुनकुआ उसके पास जाता है और कहता है, कंकन कहीं और मुझ नज़र टिकाओ, अभी मेरी शादी है तो मुझ पर ही ध्यान दो। तभी लेडी पिन वहाँ पर आती है, लेकिन उनके चेहरे पे कोई स्माइल थी ही नहीं। पर फिर भी खुनकुआ बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था वो अभी लेडी पिन को पूरी तरह से जीत लिया है और अभी लेडी पिन पूरी तरह से उसकी है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था लेडी पिन स्माइल करे या ना करे। अगले सीन में आखिरकार शादी का टाइम आ ही जाता है और तभी खुनकुआ और लेडी पिन चेयर पे बैठते हैं। तभी किंग वहाँ पर आ जाते हैं शादी की रस्म शुरू करने के लिए। तभी पीछे से एक वॉइस आती है और कहती है, ये शादी नहीं हो सकती। दरअसल ये एक लड़की की वॉइस थी। जैसे ही ये आवाज़ आती है, सबके ध्यान उसी तरफ देते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है एक लड़की खेल रही थी, जो कि बहुत ही कम उम्रों की थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेग्नेंट थे। उस लड़की को देखते ही खुनकुआ का एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो अपने भाई को अपने पास बुलाता है और कहता है, उसको जाकर रोको। तभी उसका भाई जाकर उस लड़की को कहती है, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? यहाँ पर फंक्शन चल रहा है शादी का।
उसके बाद वो लड़ी भी कहती है, मुझे अच्छी तरह से पता है यहाँ पर शादी का फंक्शन चल रहा है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि जो इंसान शादी कर रहा है वो मेरा हस्बैंड है। उसके बाद वो लड़ी किसी के भी नहीं सुनता और अंदर आ जाती है। और तभी खुनकुआ कहता है, मुझे तो पता भी नहीं है ये लड़ी कौन है और ये मुझे अपना हस्बैंड कह रहा है। तभी वो लड़ी कहती है, आप मुझे नहीं जानते हैं क्या? मैं आपकी वाइफ हूँ, आप हर रोज़ मुझे मिलने नहीं आते हैं क्या? ये सुनते ही खुनकुआ भी कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पता नहीं कहाँ से प्रेग्नेंट होकर आई हो और उसके बाप का नाम नहीं जानती हो, इसके लिए मुझ पर ये थोप रही हो और कह रही हो मैं तुम्हारा पति हूँ। देखो मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, यहाँ से तुम चले जाओ। और क्या सबूत है कि मैं तुम्हारा पति हूँ? उसके बाद वो लड़ी कहती है, आपको सबूत चाहिए ना? ये कहते ही वो अपने पेट को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है। उसके बाद खुनकुआ भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर कहता है, तुम क्या पागल हो गई हो? इस तरह से क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है, उसका हालत क्या होगा? ये सुनते ही सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और खुनकुआ की माँ की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आंटी पद्मिका ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और किंग ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, खुनकुआ तुम्हें पता भी है ना तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब ये हुआ तुम उस लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानती हो और वो लड़की जो भी कह रही है सच कह रही है। इसका मतलब ये हुआ तुम सबको धोखा दे रहे थे। उसके बाद खुनकुआ वो लड़की को पकड़ता है और ज़बरदस्ती पैलेस से बाहर ले जाता है। तभी बाहर जा ही रहा था, पीछे से किंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, खुनकुआ रुक जाओ, ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो? तुमने पहले ही सबको बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये शादी अभी नहीं होने वाली है। लेडी पिन के साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी और ये मेरा ऑर्डर है, तुम इस लड़की के साथ शादी करोगे और इसी के साथ ही रहोगे। ये बात सुनते ही खुनकुआ प्रिंस के पैरों पर पड़ जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन प्रिंस कहता है, मुझे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी से माफ़ी मांगना है तो पद्मिका से मांगो और लेडी पिन से मांगो। खुनकुआ को ये कहने के बाद किंग वहाँ पर सबको सुना देता है, ये शादी अब यहाँ पर नहीं होगी और ये शादी यहाँ पर रोक दी जाती है। ये सुनने के बाद लेडी पिन के दिल को बहुत ही बड़ा राहत मिलता है, क्योंकि अब ये शादी नहीं होने वाली है। उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है और वो फ्री हो जाती है। तो अभी इस पार्ट के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।